हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और बज रहे हैं शाम के 5:30 समथिंग, आई थिंक ये ज़्यादा ही बज रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो वाले के पास। कल संडे था तो फ़ोटो वाला बंद था, जिसने हमारी मेटर्निटी शूट किया था वो, और जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो कुछ चीज़ें थी जो फाइनलाइज़ करी थी क्योंकि हम लोग एकदम अपने एंड टाइम पे पहुँच गए हैं। तो कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ें थी जो फाइनलाइज़ करनी थी, और इंटरनल चेकअप, फर्स्ट इंटरनल चेकअप शायद आज हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे उसके लिए ही। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, निकल रहे हैं, चलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग लेट नहीं होना चाहते क्योंकि पहले फोटोग्राफर के पास जाना है। हेलो, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहले फोटोग्राफर देन डॉक्टर। पहले फोटोग्राफर देन डॉक्टर। कैसी लग रही है? मैंने आज फर्स्ट टाइम पहनी? हाँ, ये फर्स्ट टाइम। अरे मेरे पास अभी 14-15 पड़ी है जो मैंने पहनी ही नहीं है, नई नई आई हुई है। आपको भी न्यू पेन? चलिए चलते हैं। अभी दूसरे दिन जा रही हूँ, एक्चुअली निकलना ही था आज क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पा रही थी। सैटरडे को थी मेरी, पर सैटरडे को नहीं हो पाई थी, मैंने आपको बताया था। ओटी में उनका था, तो फिर मंडे मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी और रात की 8 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी। तो या तो 1:30 बजे की मिलती है, तो मुझे ना गर्मी में बहुत गर्मी लगती है बाहर जाने में, इसीलिए मैं रात वाली ले लेती हूँ कि अगर रात वाली हो पा रही है तो मुझे 8 बजे की मिली है। पानी पी लिया जाए पहले। पेट्रोल पंप आए हम लोग, डीजल है 98.20। देखते 3000 में कितना लीटर पेट्रोल क्या चल रहा है यहाँ पे? एमपी में पेट्रोल महंगा है ना, डीजल पेट्रोल। पेट्रोल कितना चल रहा है? पेट्रोल कितना है? नहीं, पेट्रोल कितना है? 3000 का डलवाना है। 108 चल हो गया। अरे 3000 में 30.54 लीटर। 30 और भाई पॉइंट पूरा नहीं हुआ तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो? 1 पॉइंट बचा है। अरे इट्स नॉट फुल। राजा राम, ये किसने पुपू कर दी तुम्हारी कार पे? अरे यार, वो वहाँ सामने खड़ी हो रही है। कार कहीं पे भी खड़ी हो रही है ना, तो कोई भी फूक करके चला जाता है। कोई भी नहीं, चिड़िया। चिड़िया फूक करके कोई भी, चलिए, कोई सी भी चिड़िया, कोई सी भी उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ये अगर अच्छा एल्बम बना रहे हो, एल्बम में वही है, उसमें क्लोजअप नहीं हो सकता था? हो जाएगा ना, उसमें क्लोजअप करो। सारी क्लोजअप? हाँ, सारी क्लोजअप नहीं। अरे देखिए, तो इसमें डेप्थ तक नहीं रही है शायद। देखा है ना कैसे फोटो की, में समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ही है, कोई और है, क्या है। अच्छा, इसमें कितनी फोटो जाएंगी? ये करिश्मा बना था ना, ये फोटो बुक करता है करिश्मा। अच्छा, ये फोटो बुक हो गया आजकल, ये चल रहा है। अच्छा, ये वेडिंग्स वगैरह में अच्छा लगता है। बट जब अच्छा लगता है शीट्स आपके पास ज़्यादा हो, अपना 15-20 की मैक्सिमम, 20 की बहुत ज़्यादा, 15 में अपना आराम से जाएगा। और ये कितनी वेडिंग में कितनी जाती है? वेडिंग में आती है 40-50। 40-50। एक्चुअली शीट पतली होती है ना, तो एल्बम थोड़ा मोटा दिखता और है। बेबी के लिए बेटर क्या रहेगा? करिश्मा सबसे बेटर रहता है, वो भी दिखा रहा हूँ नीचे है। आजकल लेकिन यही चल रहा है ना, दोनों चल रहे हैं, इसकी क्वालिटी अलग है और करिश्मा की अलग है। करिश्मा आप देखोगे तो आपको बोलोगे उसी में चाहिए। तो हम लोग अभी आए हैं फोटो शूट वाले भैया के यहाँ से, मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आके बैठे हैं। हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं और देखते हैं कि क्या बोलती हैं डॉक्टर। पधारो सा, पधारो सा। Where is your mask? क्या खाना नहीं? मास्क पहन के खाना क्यों नहीं खा रहा? मास्क पहन के खाना था, ये बीच वाला नहीं है आपके पास मास्क। इमरजेंसी वगैरह हुई तो हाँ, खा के दिखाओ कुछ। ये क्या है? दाल है।
ऑनलाइन मंगाते तब भी यही सब ऑनलाइन में यही सब देते हैं ना, जो बना होता है। नहीं जो यहाँ पे दे रहे हैं। पनीर की ये वाली है, वो वाली नहीं है। और क्या होगा? लोग आ गए हैं वापस, खाना बहुत सारा खा लिया है और खाने का असर राजा पे दिख रहा है और राजा लेट चुके हैं यहाँ पे। वो नीचे लेट के ने बोला मुझसे नहीं हिला जा रहा है और मेरी भी हालत ऐसी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हाँ कि नींद आ जाए, ऐसे लग रहा है नींद आ जाए। तो ना हो गई है डॉक्टर से बात, फोटोज़ भी ले आए हम लोग। फ़ोटोज़ में से उनने ना सिलेक्ट जो करी थी वो हम लोग को पसंद नहीं आ रही थी और जो 40 फ़ोटोज़ थी वो नहीं पसंद आ रही थी। तो उनके पास ना और फ़ोटोज़ भी है। मतलब क्या करने लगा है, देखो उठते हो तुम, लेटे नहीं और ये शुरू। हाँ तो ना नशा आ रहा है, खाने में नशा था, खाने में नशा था, मतलब बहुत ज़्यादा नशा आ रहा है। तो ना फ़ोटोज़ जो 40 सिलेक्ट हुई थी उनमें से हमें ना पसंद नहीं आई थी, एक दो फ़ोटो पसंद आई, बाकी सारी रिजेक्टेड थी। आज हम सारी फ़ोटोज़ जो भी खींची थी वो सब पेन ड्राइव में लेके आ गए और उसमें से 40 फ़ोटो सिलेक्ट करके उनको देनी है, उसके बाद वो बना के 1 वीक के अंदर एल्बम देंगे। तो फ़ोटोज़ भी है मेरे पास अब और मैं उसे एडिट करती हूँ अपनी तरह के तरीके से भी, क्योंकि मुझे वो उस फॉर्म में चाहिए फ़ोटोज़ के, मतलब इन वीडियो फॉर्म। तो वो मैं एडिट करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग गए थे डॉक्टर के पास और फिर गए थे हम खाना खाने। आपको बता नहीं सकती हूँ आज खाना इतना अच्छा नहीं था। हम लोगों ने पूड़ी ज़्यादा खा ली है, शायद मुझे लगा पूड़ी का नशा आ जाए। हाँ पूड़ी से नशा आता है, तो पूड़ी और आलू टमाटर सब्जी खाना इतना पसंद नहीं आया। तो अब मैं बताती हूँ फाइनली क्या हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरनल चेकअप था। प्रेगनेंसी में आप जब अपनी एंडिंग में आते हो, जब डिलीवरी डेट के आसपास, तो आपके इंटरनल चेकअप शुरू होते हैं और उससे पहले भी यार होते होंगे जिनका केस कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। तो टीवीएस वगैरह तो हुआ नहीं है मेरा, जो भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो सारे मेरे यहाँ से हुए हैं। तो आज मेरा फर्स्ट इंटरनल चेकअप था और इंटरनल चेकअप का एक्सपीरियंस कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट अगर आप जा रहे हो इंटरनल चेकअप कराने, बी रिलैक्स, कुछ मत सोचो, डॉक्टर आपकी बात करती रहेगी आपसे। आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए तो आपको थोड़ा ध्यान बटा रहेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान जाता है। तो इंटरनल चेकअप हुआ है और बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है और इसलिए नटखट है बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ये वाला जो हफ्ता मेरा चल रहा है बेस्ट है डिलीवरी के लिए, अगर हो जाती है इस हफ्ते में तो बेस्ट हफ्ता है अभी डिलीवरी का। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं बोल रही हैं कि इस हफ्ते हो जाए तो बेस्ट है। अब सोफे पे कहानी अटक रही है, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यार सोफे करवाने या नहीं करवाने, क्योंकि डॉक्टर इसी हफ्ते कह रही है कि बेस्ट टाइम है डिलीवरी का। और उसके बाद बोली थी उसके बाद जो आएगा वो ओके होगा और उसके बाद वाला जिसमें करनी ही पड़ेगी डिलीवरी वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उसमें फिर सी सेक्शन में चला जाता है, क्योंकि जो पानी है आपकी जो AFI इंडेक्स होती है वो आपकी लो होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट वीक जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका हो जाना चाहिए। अब तकलीफ़ यहाँ पे आ रही है कि बेबी पूरा ऊपर है, बेबी नीचे नहीं है, क्योंकि बेबी का नीचे आना फॉर नॉर्मल डिलीवरी इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है, पर बेबी ऊपर है। बेबी इवन यहाँ तक है, पता है मैं आपको बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं, तो मेरे को पता कहीं ना कहीं लग रहा था कि बेबी ऊपर ही है। कभी कभी मुझे यहाँ पे मतलब आपके जो बेली बटन है उसके नीचे जाती है मूवमेंट, पर वो बहुत ही रेयर कभी रात में मैं लेटी हूँ तब होता है, बट बेबी मैक्सिमम यहाँ पे है, क्योंकि मुझे रिप्स पेन जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिटिंग मूवमेंट्स होती हैं और मुझे यहाँ पे काफ़ी दर्द रहता है, स्टिल मुझे अभी यहाँ पे पेन है। तो उन्होंने कहा कि यार आप एक्सरसाइज करना शुरू करो तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि इस वीक नीचे चला जाए, और कोशिश करो कि चला जाए इस वीक। तो मम्मी मेरी कह रही थी कि दूध और घी वाला, मुझे पता बिल्कुल नहीं पसंद आता है वो,
और मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में कि क्या खाते पीते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई बड़ा होता है तो वो आपको बता देता है यार ये खाना है, ये कोई लड्डू भी होते होंगे, कुछ होता होगा। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि एक करना है मुझे फुल स्क्वाट्स करने, लाइक पूरे जो हम लोग करते हैं। फिर उन्होंने बोला बटरफ्लाई और एक वॉल पुशिंग करनी है, 3 एक्सरसाइज उन्होंने बताई है। उन्होंने बोला कि रेगुलर करो, रेगुलर, क्योंकि बेस्ट वीक चल रहा है अभी, क्योंकि बेबी का वेट बहुत परफेक्ट है इस टाइम पे। AFI भी बोल रहे हैं कि सही है, तो इस टाइम पे हो गया तो बहुत सही टाइम पे होगा, मतलब यही हफ्ता वो कह रही है। बोल रही थी कि हम कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते हो जाए, बाकी के जो एंडिंग के 2 हफ्ते रहेंगे उस तक केस जो है वो ना जाए, क्योंकि फिर 38 वीक में फिर उनका ये रहेगा कि यार करना ही है, और फिर 39 40 तक तो जाना नहीं देना, 40 के ऊपर करते ही नहीं है। तो बोल रही थी कि परफेक्ट फुल टर्म बेबी हो गया है, क्योंकि मेरा 37 वीक कुछ डेज चल रहे हैं अभी, तो यही वो हफ्ता है जब होना चाहिए, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। पर डॉक्टर कह रही थी कि फर्स्ट डिलीवरी में ऐसा बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है कि जो आपका बेबी है वो आराम से नीचे नहीं जाता है, बट आगे वाली जो डिलीवरी होती है, लाइक सेकंड थर्ड डिलीवरी आपकी हो रही है, तो उसमें बेबी बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। हाँ हाँ, फोर्थ फिफ्थ पे आ जाता होगा तब भी, है ना, तब भी आ जाता है। तो वही है कि अब लग रहा है कि हो जाए, तो मुझे पता है बहुत टेंशन भी होने लगी है अभी। फिलहाल मैं जब सोच रही थी ना, जब डॉक्टर ने बोला इस हफ्ते, मेरे को लगा था वो हो सकता है बोले कि इस नहीं दूसरे हफ्ते, पर ने बोला बेस्ट वीक है, अगर आपका नीचे आया था तो बेस्ट वीक था ये। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन के अंदर के अंदर में ही, मैं क्या बात कर रही हूँ, कि एक्सरसाइज करूँ और हो सकता है कि आ जाए। और कुछ खाने पीने के लिए भी देखती हूँ ऐसा जिससे बेबी थोड़ा सा वो हो। बोलती हूँ वो फिट होना जो है, वो बेबी अपना हेड जो है वो आपके पेल्विक एरिया में फिट करता है, उसके बाद जाके वो होगा। फिर आज मैंने कोई बात नहीं करी है डॉक्टर से ज़्यादा, डॉक्टर से राजा ने बात करी, मतलब पूरी बातें राजा कर रहे थे। जब मैं डॉक्टर की क्लिनिक में बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे कोई खाना खिला दे, बस खाना खिला दे। तो डॉक्टर मुझसे कह रही थी कि आज कर देते हैं इंटरनल चेकअप। मेरे को डर लग रहा था, मैंने मना किया पहले, फिर डॉक्टर ने बोला कि उससे पता चल जाएगा सर्विक्स रेडी है या नहीं है। तो फिर ना क्या हुआ, मैंने फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है अगर आपको अभी नहीं कराना तो फिर अभी नेक्स्ट सैटरडे तक करा लेना, क्योंकि उसके बाद तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला अभी नहीं कराओगे तो अगले हफ्ते भी 4-5 दिन बाद कराना ही पड़ेगा आपको, वो तो आपको कराना ही है। फिर राजा ने बोला कर दो बहुत बेकार है। तो मेरे को लगा हाँ यार कर दो, पता मैं भूख लग रही थी उस टाइम में बहुत। फिर हमने हॉस्पिटल जो है वो फाइनलाइज थे हम लोग के 2, उनमें से एक सिलेक्ट करना था। एक हमने सिलेक्ट कर लिया है, और एक है इशू कि वहाँ पे खाने की फैसिलिटी नहीं है, तो खाना वाना जैसा भी रहेगा। मेरी कल शाम से एक हाउस हेल्पर आएगी जो कुक है, दूसरी मैंने लगाई है, अब देखते हैं वो कैसे बनाएगी, क्या बनाएगी, और पीछे से कौन देखने वाला है तो कुछ नहीं पता है अभी। सोनोग्राफी सुबह कराने जाना है, हाँ एक सोनोग्राफी भी करानी है। मैंने राजा से बोला अगर मैं उठ पाई तो जा पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर को सैटरडे को दिखाना है। क्योंकि अब अगर सैटरडे तक भी नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सी वो बंदेगी कि यार आप कुछ भी करके थोड़ा जल्दी कुछ भी खा पी के, या कुछ भी होता है ना, क्योंकि सैटरडे तक भी थोड़ी डेडलाइन टाइप की है, कि ऐसी भी नहीं कि सीजेरियन करना पड़ेगा, बट ये है कि फिर एक हफ्ता वो जो है और चढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे कहते हैं आप मुझे 3 इडियट्स में दिखाया था ना, वैक्यूम से वैसे भी होता है। अरे बच्चा उसके लिए फिट होना चाहिए, बेवकूफ, लेबर वगैरह में जाए इंसान। सोनम बोल रही है। अच्छा वो सोनम की बोल रही थी, वो अभी नहीं, उसके लिए बेबी फिट होना चाहिए। तो बेबी अभी बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है अपनी कि वो अभी लेबर में मैं जा पाऊंगी, मेरे को भी नहीं लग रहा था। तो फिर वही था, मैंने बोला कि मुझे फॉल्स फीलिंग आ रही है, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि लेबर टाइप की। मुझे कल मैंने बोला बैक पेन था, उन्होंने बोला बैक पेन रेडिएट होके आना शुरू होगा, और वो बैक पेन विद टाइम जो रेडिएशन होगी पेन की वो टाइम के थ्रू बढ़ती जाएगी। पर मेरा जो बैक पेन है वो ऐसे नहीं बढ़ रहा था, मतलब नहीं बढ़ा, 10-15 मिनट हुआ फिर ठीक हो गया था वो। फिर उसके बाद फिर वही बोल रही हैं कि यार कोशिश करो, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा रेगुलर करनी पड़ेगी अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सर्विक्स उन्होंने बोला रेडी होना शुरू हुई है, मतलब रेडी नहीं है, रेडी होना शुरू हुई है। तभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर 39 वीक पे सी सेक्शन के आसपास, अगर तब भी नहीं होता
तभी वो बोल रही थी कि इंडक्शन मतलब पेन इंड्यूस करेंगे, बट बेटर है कि उससे पहले कहते हैं ना नेचुरल आ जाए, और उसके बाद फिर अगर सी सेक्शन जो भी रहेगा, अगर इंडक्शन इंड्यूस करने पे भी नहीं आए तो सैटरडे उन्होंने बोला है कि आना है सोनोग्राफी के साथ। उसके बाद अगर फिर भी लगता है कि AFI रिड्यूस हो रहा है तो बेबी को पहले सेव करना भी ज़रूरी होता है ना। अगर आपका AFI रिड्यूस हो रहा है और आपको लेबर नहीं हो रहे हैं, इंड्यूस करने के बाद कोशिश करेंगे वो, उसके बाद फिर सी सेक्शन जो है वो होगा। तो बस यही है यार, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब लग रहा है मुझे कि किसी का होना, लाइक किसी कहते हैं ना बड़े, लाइक दादी वादी होती है ना, जो है ना दादी लोग होती है ना, बड़ी बड़ी होती है, हाँ दादी परदादी लोग होती हैं जो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाती हैं कि यार अब ये वाला है तो आप ये खाओ ये खाओ। आई थिंक साबुदाने की खीर, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर ना मेरे साथ ऐसा है कि मुझसे बादाम ही नहीं पिसता। मेरी मम्मी से बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि वो आएंगी, मेरी मम्मी आएंगी। तो अब मेरी मम्मी का ऐसा है कि मेरी मम्मी सैटरडे को जा रही हैं केरल से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली। पापा का ट्रांसफ़र हुआ, मैंने वही बोला, उन बेचारों का भी जो काम है वो फंसा हुआ है। उसके बाद वहाँ पे शिफ्टिंग करके फिर वो आ जाएंगी, ठीक है। तो उनका है कि मम्मी आएंगी मेरी, पर उससे पहले अगर मेरी डिलीवरी हो जाती है तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि पापा के वहाँ पे ज्वाइनिंग है, सामान पूरा पैक होना है। आप समझते हो, पूरा घर जो है ना वो मेरी पीठ मुझे कई बार लगता है कि मैं ब्लॉग के अंदर ही लेबर में ना चली जाऊँ बात करते करते। मुझे नहीं, ये बहुत 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 मारता है राजा। वो मेरे पुत्र पूरी कार में मारा है उसने यार, बहुत मारा है यार। अभी इस टाइम पे बहुत हुआ है, बोली थी। अब इसके बाद ना बेबी ना अभी अगले हफ्ते से थोड़ा एक्टिव भी कम होना शुरू हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी। हाँ जगह ही नहीं बचेगी। और बोली थी बेबी का वेट भी एकदम परफेक्ट है, मतलब कहते हैं ना परफेक्ट टाइम फॉर डिलीवरी ये हफ्ता है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ना हो अभी जैसे बुधवार, मतलब कल ही आएंगे कि मैट वाले, आज कब आएंगे, कल आएंगे ना, थर्सडे आएंगे, वेडनेसडे तो कल है, आज ट्यूसडे है, अच्छा मंडे, आउट ऑफ योर माइंड। हाँ तो जो मैट वाले जो लाइक जो फ्लोरिंग कर रहे हैं ना वो आएंगे वेडनेसडे को बोला है। अब देखो आते ही ट्यूसडे बंद रहेगा, क्योंकि माल आएगा नहीं आएगा क्या मालूम। हाँ तो थर्सडे भी आते हैं, बट उनका ऐसा काम है कि जल्दी से निपट जाएगा, 4 घंटे में निपट जाएगा। अब सोफिया का है 5-6 दिन का, या 4 दिन बोल रहे हैं। वेडनेसडे को बोल रहा सोफिया वाला आएगा और सैटरडे को निपटाएगा पक्का। और उस बीच वही मेरे को लग रहा है इन केस दिक्कत ये हो गई है, हमको एल वाले सोफे यहाँ पे पसंद ही नहीं आ रहे। यहाँ पता है लोग यही बोल रहे हैं कि आप अपना चूज कर लो। आप दिल्ली में रहते हो ना, बहुत ऑप्शन है। आप मुंबई में रहते हो, इतने बहुत ऑप्शन है, सस्ते ऑप्शन है यहाँ पे। पता है आपको, एक तो इतना लूट मची है ना यार, 35-40 हजार कम नहीं है, और वही चीज दिल्ली में 20 से 25 हजार की। हाँ ठीक है। और उसके बाद ये है कि यहाँ बनवाने की हम सोच रहे हैं। तो अब मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर इस हफ्ते ही कह रही थी अगर कोशिश करेंगी वो बीच में, कि अगर मेरे को उन्हें सैटरडे के बाद सोचा कि इंड्यूस करने की कोशिश करती हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कि फिर वो बोलेंगे कि तुम लोग बेवकूफ थे कि घर में काम लगवाया इस टाइम पे। और ये होगा कि बेबी ऐसा घर रहेगा, मैट चेंज रहेगी, ऐसा घर रहेगा फिर भी सही रहेगा। पर अगर सोफे वोफे खुले रहेंगे तो वो कितने दिन तक खुले रहेंगे। तो वही मेरे को लग रहा है अगर सोफा बनवाना नहीं है तो सोफा खरीद लाओ। अरे नहीं मिल रहा है ना पसंद हमने 4-5 दुकानें देखी हुई है। हाँ नहीं मिल रहा पसंद, बड़ी बड़ी दुकानें है ना वो देखी हुई है। महंगा भी दे रहे हो। कोई मुझे जरूर देख रहा है। पर अभी आलू आ जाओ मेरे बच्चा, आ जाओ आलू आ जाओ मेरे बच्चा। देखिए पेट पे हाँ पता, आज इसने मुझे 9 महीने में पहली बार प्यार किया है। अरे पैर पे 9 महीने पहली बार इसने मुझे प्यार किया। पता है मुझे प्यार नहीं कर रहा था इतने टाइम से, आज इसने मुझे गाल पे किस किया है ना बाबू। कल लगने हैं इन दोनों के इंजेक्शन, कल लगवा रहे हैं यार, क्योंकि फिर हम लोगों को कब टाइम मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इन लोगों का वैक्सीनेशन होनी है ईयरली, वो हम कब से कह रहे हैं। बीच में ना गूगल को सर्दी हो गई थी और फिर इसे सर्दी हो गई थी, तो दोनों की सर्दी जब तक ठीक नहीं होती तब तक इन इंजेक्शन नहीं लगते। तो दोनों के कारण ये दोनों ही लेट हो गए। बस हो गया, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बुलाया था बाबा। इससे बहुत सिक्योरिटी रहती है कि ये मेरे पर नहीं कूदेगा। नहीं कूदोगे तुम, नहीं कूदोगे तुम, नहीं कूदोगे, मुझे पता है। क्या लियो चले हड्डी अंडी खाओगी मेरी बच्ची,
अंडे रखे हुए हैं पर हम दे नहीं सकते, गर्मी बहुत हो रही है, अभी गर्मी है। यही है, अब देखते हैं और आप लोग प्रे करिए कि इस हफ्ते हो जाए, बेबी अपना थोड़ा सा मूड बदले, उसे बहुत एंजॉय करे। मेरे को पता है क्या हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो वो नहीं चाहता है कि वैसे मौसम में बाहर आए, बारिश का वेट कर रहा है। मैंने बोला राजा जिस दिन यहाँ मानसून की पहली अच्छी बारिश होगी ना, उस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा ना, है ना? चले अंजी हड्डी चिकन, ये बहुत लालची है पता, चिकन चिकन खाओगी? ओ कितना प्यारा पपी फिश, पपी फिश। गरम हो रहा है ये भी, हीट गरम हो रहा है। तो वही अब देखते हैं, जैसा होगा जो होगा अब होगा। और एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे मेरी ना एक फीडिंग मैक्सी नहीं मिल रही, मैं अलमारी में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, और वो नहीं मिली ना तो मेरे कपड़े कम पड़ जाएंगे। यही करो वापस, नहीं मिल रही यार, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ उसे इतनी देर से। तो ये कुर्ता भी नहीं मिल रहा था, ये कुर्ता तो मुझे मिल गया, मैं वो ढूंढ के रख रही हूँ कि पता चला कि एकदम से वो और ना मिले। इस वीक हो जाए तो बेस्ट है, बस ये है कि अब इस हफ्ते हो जाए, और उसके बाद ना फिर ये हो जाएगा कि चलो हो गया बेबी, अच्छे से कहते हैं ना, एक टेंशन जो है वो हो जाएगी, बहुत टाइम से हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। डॉक्टर बोल रहे कि परफेक्ट टाइम है हो जाए, पर ये है कि मानता नहीं या मानती नहीं। मैंने आपको आई थिंक बहुत ही क्लियरली बता दिया है डिलीवरी डेट और कब है, डॉक्टर क्या कह रही हैं, तो बस अब देखिए कब तक होता है। बट प्रे करिए, मेरे को बताइए कि मैं क्या ऐसा करूं कि बेबी नीचे हो जाए। बेबी नहीं जा रहा है नीचे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से पता है जो आपका एरिया है ना वो एम्प्टी हो जाता है, जब बाहर रहता है वो एम्प्टी हो जाता है, उस टाइम आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बेबी जो है वो नीचे जा रहा है। पर मुझे ऐसी कोई फीलिंग ऐसी आ नहीं रही है। तो चलिए यहाँ से मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड प्रे फॉर माई और हमारी सेफ डिलीवरी, बेबी सेफली डिलीवर हो जाए बस, और बस चलिए बाय।